ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आने वाले 2025 की फिर से एक बार अग्रिम शुभकामनाएं। जितनी भी शुभकामनाएं दें इनमें आपको उनकी आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटना चाहिए और जितना हो सके अपनी तरफ से लोगों की मदद करने की कोशिश करना चाहिए। तो 2025 के मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग बनाया है, मूलांक के हिसाब से भी बनाया है। इसके अतिरिक्त मैंने एक अलग बनाया है कि इस वर्ष किसकी विवाह की संभावना है, संतान उत्पत्ति के लिए। आज मैं जो बताने वाली हूँ उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये है सेहत को लेके। सेहत कैसे रहने वाली है प्रत्येक राशि के लिए और जो अभी बदलाव हुए हैं उनके हिसाब से ये इसका पूरा मूल्यांकन किया जाएगा। 2025 वैसे तो मूलांक के हिसाब से मंगल का नंबर है, क्योंकि 9 नंबर मंगल का ही होता है और मंगल की स्थिति अभी जून तक अच्छी नहीं है, उसको आपको अलग देखना होगा। सेहत के लिए मंगल की सूर्य की भूमिका भी बहुत प्रबल होती है, लेकिन बृहस्पति का भी बराबर उतना ही योगदान होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दो बड़े ग्रह जो है वो पूरे वर्ष भर एक ही राशि में रहते हैं, बस इनका नक्षत्र बदलता रहता है, मार्गी वक्री होते रहते हैं। और इसमें इस समय जो स्थिति बढ़ रही है तो उसमें दो ग्रह कौन कौन से, एक तो है बृहस्पति और दूसरा है शनि। तो शनि हर 2.5 वर्ष बाद अपनी राशि बदलते हैं और बृहस्पति के लिए हर 1 वर्ष बाद राशि परिवर्तन होता है। इस तरह से हर एक 12 वर्ष बाद बृहस्पति अपनी राशि में भ्रमण करते हैं। इस समय वृषभ राशि में चल रहे हैं और ये अभी 14 मई तक वहीं रहने वाले हैं। उसके बाद फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। हम सब उत्सुकता से इसके अच्छे होने की इंतजार करते हैं। वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, इनकी दृष्टियों में अमृत होता है, लेकिन इस समय इनकी जो एक गति है वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगी। अभी जब ये 14 मई से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर वहाँ पर ये लगभग 18 अक्टूबर तक रहेंगे। हालांकि 4 फरवरी तक बकरी भी हैं ये, उसके मतलब बाद ही ये फिर राशि बदलेंगे मार्गी होके। फिर उसके बाद वहाँ पर ये 18 अक्टूबर तक रहेंगे और फिर तेज गति से अतिचारी गति, उसका एक मैंने अलग भी वीडियो बनाया है। वो बहुत तेजी से जो मतलब इनको एक राशि क्या है लगभग 365 दिन के लिए कंप्लीट करते हैं, लेकिन इस समय ये जब मिथुन से कर्क में प्रवेश करेंगे तो 147 दिन में ये सफर पूरा करेंगे और वहाँ पर केवल ये 11 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद फिर ये पुनः कर्क राशि में वक्री होकर फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। लगभग ये समय रहेगा 5 दिसंबर का। तो ये वर्ष पूरा बृहस्पति का है, एक तो एक मंगल का भी है और शनि का तो आपको बताइए कि शनि जो है वो अभी 29 मार्च तक कुंभ राशि में है। उसके बाद फिर ये अपनी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसमें कुछ राशियों पे जो 7.5 है उस दौरान समाप्त होगी और कुछ राशियों पे प्रारंभ हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ढैया के लिए माना जाता है। तो 2.5 वर्ष का और 7.5 वर्ष का जो आपने परेशानी भुगती थी, कुछ राशियों को राहत होगी। बृहस्पति सौर मंडल के बहुत बड़े ग्रह हैं, शनि भी बड़े ग्रह हैं और बृहस्पति भी, मतलब सूर्य के बाद फिर इनका ही आता है आकार में। सौर मंडल में अगर कुछ भी ऐसी अच्छी या बुरी घटना होती तो ये 2 राशियां उसके लिए काफी उत्तरदायित्व रखती हैं। सेहत है आपकी, धन है, विवाह है, संतान है और शनि के लिए आयु के लिए भी मानते हैं, क्योंकि ये यम के उसमें माने जाते हैं कि यमराज है। मतलब शनि को ऐसा कहते हैं कि आयु घटना बढ़ना शनि की स्थिति पे बहुत निर्भर करता है। विशेष तौर से ऐसी राशियां जिनके लिए कि बृहस्पति कारक हैं वो ज़्यादा प्रभावित होंगी, या जिनके लिए शनि कारक हैं। इस दौरान क्या है, शनि तो ठीक ठीक जैसे अपनी नॉर्मल गति वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो बृहस्पति प्रधान जो राशियां हैं उनको जितना फायदा हो रहा था, अगर गोचर में अच्छे भाव में आ रहे थे तो वो बीच बीच में उसमें उतार चढ़ाव की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। प्राकृतिक आपदाएं होती नजर आ रही है। जनजीवन पर निश्चित रूप से अस्त व्यस्त रहेगा। हो सकता है इस दौरान भी कोई ऐसे इन्फेक्शन फैले जिससे कि हमारा जीवन, मतलब हमारा जीवों का जो जीवन है वो प्रभावित हो। वनस्पति भी प्रभावित होती है, क्योंकि रस के लिए भी माने जाते हैं, ये आपकी प्रसन्नता के लिए भी माने जाते हैं, सेहत के लिए भी माने जाते हैं। अब ये बीच बीच में जब अपनी गति बदलेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा तेजी से व्यापक प्रभाव होगा हर एक जीव पे, जंतु पे और प्राकृतिक चीज़ों पे। इससे अच्छी बात एक और है, मतलब हर बात में एक नेगेटिव में चीज़ में पॉजिटिव भी देख लेना चाहिए। तो इसमें पॉजिटिविटी ये है कि बीमारी फैलेंगी, रोग फैलेंगे, परेशानियां होंगी, लेकिन उनके
जैसे बीमारी है तो उनके नए नए आविष्कार से उपचार भी के लिए भी अच्छे साधन बनेंगे। अगर और किसी तरह से परेशानी हो रही है, मान लीजिए वैवाहिक जीवन है या संतान है या ऐसे बहुत से क्षेत्र जिनके लिए बृहस्पति कमांड करते हैं, उनमें अच्छी सूचना भी मिलेगी बीच बीच में। लेकिन हमें अपनी सेहत पे समय पूरा फोकस देना है। अगर छोटी छोटी समस्याएं जरूर हैं, कभी कभी अगर आप ध्यान नहीं देते तो उनका जो है कहना चाहिए बहुत ज़्यादा व्यापक रूप हो जाता है, और क्रिटिकल कंडीशन में अगर आप आ जाते हैं तो फिर काबू में लाना, अगर बृहस्पति के लिए हिसाब से देखें तो बृहस्पति फिर ऐसे रोग देते हैं जिनको फिर ठीक करना असंभव सा हो जाता है। अब असंभव का मतलब ये है कि अगर आपके महादशा अंतर्दशा ठीक चल रही है और आप सही स्थिति में रहते हैं, जैसे अपना खाना पीना अच्छा रखते हैं, सात्विक रहते हैं, तो फिर बृहस्पति आपको सपोर्ट भी बहुत करते हैं। अब इसमें एक बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, कुछ लोग इस पर बार बार कमेंट करते हैं, मैं उसको बता देती हूँ। 140 करोड़ हैं भारतवर्ष में, और दुनिया में कितने लोग होंगे? एक मतलब जो एक राशि है या जो भी बात एक राशि पे कही जाती है वो हर पे एक समान नहीं हो सकती है। उसका कारण है कि आपकी महादशा, आपकी लग्न, आपके कारक, ऐसी चीज़ों को बहुत आपका नेटल चार्ट में जो है स्थिति, उसको ध्यान में रखते हुए इसको मिला के देखना चाहिए। क्योंकि ये कोई जादू तो होता नहीं है, मैजिक नहीं है, लेकिन बचाव निश्चित रूप से हो सकता है, ये मेरा मानना है। इसलिए इस पे बार बार कमेंट ना किया जाए, अन्यथा फिर ये औरों पे इसका गलत प्रभाव पड़ता है। अपने जो हॉरोस्कोप है उसमें 2 भाव ऐसे हैं जिनसे कि आपको हेल्थ से देखना चाहिए, बहुत आवश्यक होता है। एक 6 भाव, एक 8th भाव। एक आयु का भाव है, एक रोगों का, रोग शत्रु का भाव है। इसमें 2 भाव को कैसे कैसे प्रभावित कर देंगे, प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग अलग बताऊंगी, और इनके उपचार भी बताऊंगी। वैसे बृहस्पति किस तरह के रोग ज़्यादा देखे गए हैं देते हुए, जैसे पेट के रोग हैं, स्नायु रोग है, इन्फेक्शन है, मोटापा है, और जैसे कि हेपेटाइटिस है, ऐसे जो पेट से संबंधित रोग हैं उनमें ज़्यादा देखा गया है इनका हस्तक्षेप। ऐसे कह सकते हैं कि अगर पहले से ही आपको परेशानी है तो उसका इलाज कराना चाहिए। इलाज निश्चित रूप से होगा, आप स्वस्थ भी हो जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलने की उतनी तेजी से, मतलब कितनी टेक्नोलॉजी, कितना कुछ आगे बढ़ रहा है कि अब बचाव भी बड़ी तेजी से होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा बचाव स्वयं कर लें तो अच्छा है, आपके हित में रहेगा। अब सबसे पहले प्रारंभ किया जाए मेष राशि से। आपका क्या हाल रहने वाला है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। आपका अभी क्या है कि अप्रैल तक को ठीक समय है। अप्रैल के बाद आपको थोड़ी परेशानी सेहत से संबंधित हो सकती है। एक तो स्वामी राशि मंगल है, ये अभी वक्री चल रहे हैं, लगभग 21 जनवरी तक आते जाते रहेंगे मिथुन में और कर्क में। फिर उसके बाद आपको राहत होगी। मंगल का भी प्रभाव रहेगा, और बृहस्पति के हिसाब से देखें तो बृहस्पति अभी जहाँ चल रहे हैं, आपके 6 भाव पे इनकी दृष्टि है, तो आपको काफ़ी रक्षा हो रही थी रोगों से। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको हड्डियों से संबंधित, नसों से संबंधित, आँखों से संबंधित ऐसी परेशानी हो सकती है। और ये इसका एक विशेष कारण है, क्योंकि आप पे इस बार 7.5 लगने वाली है। तो मंगल प्रधान राशियाँ हैं, जैसे मंगल है, सूर्य है या चंद्रमा है, ऐसी राशि जो अग्नि तत्व की राशियाँ हैं, उनको शनि ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। अब आपके जब आ जाएंगे उसमें 12th भाव में आएंगे, जब 7.5 लगती है तो 12th भाव से देखी जाती है। उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बना के दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। आपको मानसिक प्रताड़ना कौन बढ़ा देंगे, आपकी शनि। शनि क्या है, चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, तो मानसिक क्लेश इस दौरान बढ़ सकता है। और आधे वर्ष तो मंगल भी आपको बहुत सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके बाद मंगल का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको छोटी छोटी बीमारी पहले से ही हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि इग्नोर नहीं करना है। विशेष तौर से हार्ट से संबंधित है, बीपी से संबंधित है, तुरंत जाके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और छोटी छोटी बीमारी जो है वो आपको बड़े रूप में ना लें, इसके लिए सावधानी क्या रखना है और क्या आपको आपका रेमेडी करना है, ध्यान रखना है कि आपको 7.5 के हिसाब से करना है। तो आपको शनि मंत्र करना सबसे अच्छा रहेगा। जैसे ही 7.5 लग जाती, छाया दान करना चाहिए। अगर हर शनिवार को डोनेशन कुछ न कुछ जरूर करते रहना चाहिए। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसे ही आपको थोड़ा सा भी आभास होता है तो उसको इग्नोर न करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लें। और हनुमान जी की शरण में आपको जीवन भर कोई भी परेशानी हो उससे मुक्त हो जाएंगे।
तो आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, विशेष तौर से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अब उसमें दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, आपके लिए खुशखबरी है। ये वर्ष आपकी सेहत के लिए अच्छी सूचना लेके आ रहा है। पुराने रोगों से मुक्ति होगी, जैसे आपको कोई मानसिक पीड़ा थी या डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी थी, उससे आप जूझ रहे थे, क्योंकि अभी वैसे तो आपकी राशि में ही बृहस्पति है, उसके बाद जैसे ही सेकंड भाव में आ जाएंगे तो आपके सिक्स भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, इसलिए उसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन एक आपके लिए एक इसके संग एक और बात जुड़ी हुई है, वो है वर्ष के अंत में जब इनकी गति बदलेगी तो उसमें लगभग आप मान के चलिए सितंबर से लेके और दिसंबर तक, या नवंबर से लेके मान लीजिए दिसंबर तक का समय चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और अगर ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें, मतलब आपको स्वयं सावधान अपना बचाव करना है, इसलिए आप उससे अगर ध्यान रखते हैं तो उससे बच भी सकते हैं। धन के लिए उत्तम समय है और इसके खाने पीने पे ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी सेकंड भाव में बृहस्पति आ जाते हैं तो मीठे खाने की बहुत लालसा बढ़ जाती है, उससे क्या होगा, मोटापा बढ़ सकता है। और फिर मोटापा कितनी रोगों को उपज देता है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, पिछले वीडियो को देखना होगा। आपका अगर उपचार कराते हैं तो फिर उसका पूरा फायदा भी मिलेगा। एक और आपके लिए बात है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताई है कि आपके घर में कोई अगर बुजुर्ग है, आपकी माता पिता सास ससुर जो भी है, उनकी सेहत भी इस समय आपको परेशान कर सकती है, तो उस पर तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए, उनका इलाज कराएं, तो आपको फिर मानसिक क्लेश से भी आप बच सकते हैं। पूरे साल जो है वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल खाने पीने का ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको शनि को प्रबल करते रहना चाहिए, शनि आपके लिए कारक है। और कुछ नहीं कर सकते हैं आप, तो अपने शुक्र के मंत्र भी कर सकते हैं, शुक्र को प्रबल करना घर में बैठ के कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये वर्ष आपके लिए सेहत के लिए। उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि ये वर्ष आपके लिए मई के बाद परेशानी लेके आ रहा है, क्योंकि अभी क्या है, जहां बृहस्पति आपके 12th भाव में चल रहा है, एक दृष्टि इनकी 6th भाव पे है, इनकी दृष्टियों में अमृत होता है, आपका बचाव हो रहा था। लेकिन जैसे ही अपनी आपकी राशि में आ जाएंगे 14 मई के बाद, तो फिर सेहत को लेके उतनी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उतना फेवरेबल कंडीशन सेहत के लिए नहीं रहेगी, बाकी चीज़ों के लिए रहेगी। उसके लिए वीडियो देखना होगा, संतान के लिए, विवाह के लिए और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है मई के बाद। लेकिन अभी के लिए अगर देखें तो आपका लिवर है, या आपका पेट से संबंधित कोई बीमारी है, या नसों के रोगों से परेशान होते हैं, आपको जो बुध प्रधान राशियाँ होती हैं उनको मानसिक रोग भी परेशान कर सकते हैं, त्वचा रोग से भी आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। छोटी छोटी बीमारी बड़ा घर ना कर लें, आपके जीवन में आपको अवसाद पैदा ना कर दें, तुरंत चिकित्सा से सलाह लें। अगर डिप्रेशन हो रहा है तो आप मेडिटेशन करें और खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। ये वर्ष आपके लिए फिटनेस के लिए आपका थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, या घर में ही अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी करें, चिकित्सक की सलाह लें और नशे से दूर रहें, अन्यथा आपको न्यूरो प्रॉब्लम जैसी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। आपके तो वैसे भी देखा जाए गणेश जी सबसे अच्छे, जल्दी सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी उपासना करें, शनि मंत्र करें, शिव की आराधना करें, और जिसको आप इष्ट मानते हैं उनकी आराधना करें। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये समय जो है वो बृहस्पति को लेके बताया जा रहा है, तो बृहस्पति वैसे भी बुध के बहुत मित्र नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके लिए सुखद सूचना है, कुछ राशियों के लिए मैंने कहा कि अच्छे रहने वाले हैं। हर तरह की जो रोग आप परेशानी से जूझ रहे थे उससे मुक्ति होने वाली है। अगर कोई पहले से ही परेशानी थी, जैसे आपको डिप्रेशन था या मानसिक रोगी थे, उसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे बृहस्पति की कंडीशन आपको बदलेगी आपके नेटा चार्ट में, पूरी तरह से आप पीड़ा मुक्त हो जाएंगे। विशेष तौर से मानसिक जो रोगी उनके लिए बहुत अच्छी समय है। अप्रैल के बाद पूरी तरह से चिंता मुक्त होके आपके कैरियर में, आपके विवाह में जो भी परेशानी थी हेल्थ की वजह से, उसमें आपको मुक्ति हो सकती है। छोटी छोटी बीमारी हैं जैसे पेट के रोग हैं, बृहस्पति ज़्यादातर लोगों को पेट के रोग देते हैं, आँखों के रोग हैं, उनसे भी राहत होगी। जीवन भर जो है आपका, अगर कहीं से जीवन कहीं से अस्त व्यस्त हो रहा था ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि ढैया चल रहा है अभी 29 मार्च तक शनि आपको अभी परेशान कर रहे थे, जैसे बीपी की या हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी, उससे राहत होगी। और अगर अब जैसे कुछ लोग ऐसे बीपी है, हार्ट है, एक दिन में ना तो ये ख़त्म होती ना एक दिन में इनकी शुरुआत होती है, ये ऐसी क्रॉनिक डिसीज होती हैं,
उनका आप अगर इलाज कराते हैं तो आपको उपचार मिलेगा, उससे फायदा भी होगा। स्वास्थ्य सुधार के लिए बहुत अच्छा समय है। सूर्य मंत्र करें और शिव की आराधना करें, और मंगल के कारण आपको जो परेशानी अभी तक भुगत रहे थे उससे आप 21 जनवरी के बाद मुक्त हो जाएंगे। सेहत के लिए आपके समय अच्छा है, बाकी चीज़ों के लिए भी अच्छा है, पर पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो सिंह राशि। अब इस वर्ष आप पे ढैया लगने वाला है। आप लोग थोड़े से कहना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस लोग होते हैं। जो सिंह राशि वाले होते हैं वो किसी की परवाह नहीं करते हैं, थोड़े से क्रोधी भी होते हैं, थोड़े से इनके क्या एक ऐसा नेचर होता है कि ऑर्डरिंग में, या ऐसे कहते हैं कि नेतृत्व क्षमता के आधार पे ये अपना हर काम आगे दूसरों के सामने करवाने की कोशिश करते हैं। इस समय आप पे ढैया लगने वाला है, उसका वीडियो आप जरूर देख लीजिए। आपके लिए काफी परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि सूर्य की राशियों को शनि सबसे ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। अष्टम भाव में है, ये भाव अच्छा नहीं मानते। आयु का भाव है, चोट चपेट दुर्घटना का, अचानक धन हानि का, सडन हर जो भी मिलेगा आपको, हर चीज में अचानक रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में बहुत सी समस्याएं ऐसी आएंगी, और धन को लेके, मान को, हेल्थ को, सबको लेके उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। मानसिक पीड़ा हो सकती है, मानसिक तनाव से आपको बहुत परेशानी का सामना इस वर्ष करना पड़ सकता है। हड्डियों के रोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है वो हड्डियों के, सूर्य और शनि दोनों अगर कहीं ऐसे बन जाते तो हड्डियों से संबंधित परेशानी, जॉइंट पेन है जैसे, उससे परेशान हो सकती हैं। और आपका मतलब सेहत जो है वो इस समय बहुत मिली जुली रहेगी। बहुत ध्यान रखना होगा खाने पीने का, और उपचार तो हर स्थिति में कराना ही पड़ेगा। आप एक के लिए आपको बहुत सरल उपाय बता देती हूँ अपने सेहत को मेंटेन करने के लिए। आज आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, वॉक करिए। आप कम से कम जितना भी हो सके, जितनी आपकी एफिशिएंसी है, डेली वॉक चाहिए। मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे जाइए, उससे आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। और क्रोध नहीं करें, अनुशासन में रह के हर काम करें। शिव जी की आराधना, सूर्य को अर्घ्य, ये सब बहुत जेन्युइन चीजें हैं, उनसे आप मतलब विमुख नहीं हो सकते हैं। ये करना ही आपके लिए हितकारी रहेगा। 2.5 वर्ष का समय है, जो अभी 7.5 जैसी लगेगी। आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। अष्टम का शनि अच्छा नहीं मानते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके लिए सेहत के लिए बेटरमेंट का वर्ष है ये। आप लेकिन जैसे छोटे छोटे रोग हैं, पेट के रोग हैं, या इन्फेक्शियस डिसीज जो चल रही थी, उस पर आप कंट्रोल पा सकते हैं। खाने पीने में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर मोटापा, अगर पहले से ही मोटे हैं आप, फैटी है आपके अंदर है बॉडी, तो और इस बार मोटापा बढ़ सकता है। अप्रैल तक आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। अप्रैल के बाद फिर धीरे धीरे करके स्थिति जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें। इसमें शनि आपके लिए वैसे अच्छे हैं, शनि का पूरा फायदा मिलेगा। और इसमें अगर खाने पीने का, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखते हैं, और आप कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि आपको रिस्क लेने वाली बात हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे काम कर जाता है जो उसकी हेल्थ को और जीवन भर उसको किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करती है। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज किया आपने गलत पोस्चर ले लिया, तो कुछ ऐसी कंडीशन पैदा हो सकती है जिससे आपको फिर जीवन भर उसका उपचार कराना पड़े या उसका ध्यान रखना पड़े। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ा आपको। इस बात पे गौर करना है। योगा करें, एक्सरसाइज करें, और शनिवार को काले चीज़ों का दान करना, उससे आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। और चाहे तो इस वर्ष आप राहु के मंत्र भी कर सकते हैं। पक्षियों को भी दाना चुनाना, बहुत सरल सरल रेमेडी है, ये पूरे वर्ष भर करना है सभी लोगों को। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए ये समय शुभ सूचना भरा है। आपकी जो भी किसी भी तरह की हेल्थ में परेशानी थी उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसी बीमारी जो कि लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, उसमें सब में राहत होने वाली है, उससे आप मुक्त होने वाले हैं। और छोटी सी एक और आपके संग परेशानी जुड़ी है इस समय। अगर कोई पहले से सर्जरी छोटी मोटी कोई ड्यू थी, तो वो हो सकता है कि साल के अंत में उसके होने की संभावना है। और वो सर्जरी आपके लिए पॉजिटिव होगी, मतलब कोई ऐसा हानि नहीं होगी आपकी बॉडी को। बल्कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई चीज़ ऐसी खराब हो जाती है, अपना कोई अंग ऑर्गन खराब हो जाता है, उसको निकालने से ही आपकी लाइफ बढ़ सकती है। तो मतलब ये आपके लिए पॉजिटिव होगी। सर्जरी से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आपने ऐसा इस समय बन रही है परिस्थिति, उसका मुकाबला कीजिए, उससे आपको फायदा होगा। एक पॉजिटिव जो है वो आपका हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। चिंताजनक कोई भी बात नहीं है, आपके लिए भी समय
बहुत अच्छा है। आपको भी पक्षियों का दाना चलाना आपके लिए सुखद रहेगा। और जैसे शुक्र के बीज मंत्र भी आप कर सकते हैं, शनि का भी आपके लिए कहा है कि शनि आपके लिए कारक हैं, आपकी राशि में उच्च रहते हैं, तो प्राणदान देंगे शनि, इसलिए शनि को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आप ढैया मुक्त होने वाले हैं, तब तक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी हर तरह से। जैसे छोटे छोटे रोग हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसी परेशानी हो सकती हैं। और इसमें आपको जैसे आपके ऊपर ढैया समाप्त हो जाएगा, तो आपकी मानसिक अभी क्या है, वृश्चिक राशि वाले की चौथे भाव में है शनि, तो मानसिक पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशानी थी। वो मानसिक पीड़ा आपको माता के लिए हो सकती है, भूमि वाहन के लिए, परिवार के लिए, हर तरह की जो तनाव अभी तक आप परेशानी उससे मतलब जूझ रहे थे, वो अब मुक्त होने वाले हैं। विशेष रूप से आपको अगस्त से लेकर सितंबर तक आप पूरी तरह से इससे मुक्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अपना कोई भी अगर ऐसे बन भी रही है कंडीशन कि आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, तो आपको मानसिक तनाव नहीं पालना है, अन्यथा आपकी फिर हेल्थ खराब होगी। अगर पहले से ही कोई जैसे हार्ट है या बीपी है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसमें सुधार होगा। उपचार तो जरूर कराना है, मेरे कहने से या किसी भी कहने से उपचार नहीं छोड़ना है। अपने जीवन चर्या, आपकी जो आपका डेली रूटीन है, उस पर आपको व्यवस्थित करना है। और हनुमान जी की शरण में जाएं, शनि देव की उपासना करें, शनि मंत्र करें। ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल जो है वो आधे वर्ष तक आपको परेशान करेंगे। इसलिए चोट चपेट दुर्घटना की अगर पहले से ही आप सचेत रहते हैं तो बचाव भी होगा। आपके लिए बृहस्पति काफी अच्छी स्थिति में, अभी इसके बाद की स्थिति बृहस्पति की भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए इसके लिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ, सेहत को आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके लिए बस विशेष सावधानी भरा है। अभी भी जैसे बृहस्पति आपके जहाँ चल रहे थे वो भी अच्छे नहीं थे, और उसके बाद अभी बीच में जब अतिचारी गति हो जाएगी इनकी, तब आपको ज्यादा परेशानी हो सकती है। जब तक ये अभी आपके वृष राशि में है, तो जैसे चेस्ट है, हार्ट है, या बोन संबंधी परेशानी थी, उनमें बहुत आवश्यकता है अलर्टनेस रहने की, सावधानी रखनी पड़ेगी। वैसे जान को कुछ खतरा नहीं है, लेकिन अगर ढैया का प्रभाव जैसे ही शुरू हो जाएगा, फिर शनि भी आपको प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे। इस समय धनु राशि पे जब शनि आएंगे तो वो आपके लिए अच्छे नहीं माने जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि अभी जो आने वाला ढैया है आपके लिए थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ा देगा। उसका वीडियो आपको देखना होगा, क्या क्या प्रभाव होगा इसमें। इस समय की स्थिति में अगर खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं, सात्विक रखते हैं, तो आपको बहुत परेशानी से मुक्त भी होंगे, हेल्थ से संबंधित है, और बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। ये वर्ष जो है वो आपके लिए हर तरह के बड़े परिवर्तन होंगे, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे किसी किसी मायने में। लेकिन हेल्थ के लिए आपको पूरे वर्ष का ध्यान रखना होगा। खाने पीने का ध्यान रखें। अगर शुगर जैसी बीमारी से पहले से ही ग्रसित है तो आप ध्यान रखना होगा। उपचार कराएंगे तो आपको फिर फायदा भी होगा। आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें, सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें, तो आप मतलब बहुत सी परेशानी से अपना बचाव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके अब 7.5 लगभग समाप्त होने को है, मार्च में ही समाप्त हो जाएगी। उसके पहले थोड़ा आपको परेशानी हो सकती थी, लेकिन अब और चीजें आपके पास काफी फेवर में, जैसे शुक्र बहुत अच्छे हैं इस समय, शनि की स्थिति भी अच्छी है, आपको स्वास्थ्य में सुधार के साथ होगा। और आपकी जो जीवन के जो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिसमें आप परेशानी भुगत रहे थे, 7.5 साल तक आपने काफी परेशानी भुगती है, अब उनमें सब में बेहतरी होने वाली है, बेटरमेंट की तरफ है। छोटे छोटे इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकते हैं, विशेष तौर से यूटीआई है या यूरिनरी कोई प्रॉब्लम है पहले से अगर चली आ रही है, उस पर इलाज कराना चाहिए। इलाज कराने से फायदा भी होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। इस वर्ष आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ सकती है, यात्रा में भी सावधानी रखनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए प्लेन से या जहाँ पब्लिक बहुत सारी इकट्ठी होती है, तो इन्फेक्शन लग सकते हैं, उस पर आपको ध्यान रखना है। यात्रा में बहुत सावधानी रखना है। अगर आप महिला हैं, गर्भवती महिला हैं, उनके लिए भी इस समय थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अपना रिस्क ना लें, और अपने खाने पीने का, अपने होने वाले जो बच्चे, उसका बहुत ध्यान रखें हर तरह से, तो आपको फिर परेशानी से बच भी सकते हैं। गुरु की उपासना करना है, गुरु मंत्र कीजिए, और अगर गुरु की वजह से कुछ और परेशानी है तो पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। हर शनिवार को जाके सरसों के तेल की दिया जलाए पीपल के वृक्ष के नीचे, और हो सके तो शनि मंत्र भी करें। कोई उसमें कोई हानि नहीं है, मतलब इससे आपको हानि तो बिल्कुल नहीं होगी, फायदे ही होंगे। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि।
आपका ये वर्ष जो है मिला-जुला रहने वाला है हेल्थ को लेके विशेष तौर से, क्योंकि अभी आप पे 7.5 ही चल ही रही है और 29 मार्च से आपका तीसरा चरण जो आखिरी होता है वो शुरू हो जाएगा। छोटी-छोटी बीमारियों को इग्नोर नहीं करना है, जैसे बीपी है, मोटापा है, पेट के रोग हैं, इनसे आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन उपचार कराने से स्वास्थ्य लाभ भी होगा। शनि आपको ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करते हैं, अगर आप अपना खाना-पीना अच्छा रखते हैं, नशे से दूर रहते हैं, अपनी फूड हैबिट्स पे मतलब कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे मांस मदिरा का सेवन ना करें, व्यसन से दूर रहें, आपके लिए फिर स्वस्थ भी रह सकते हैं। रोज़ सुबह आपको सुबह शाम दोनों टाइम करना है, शनि मंत्र करना है, हर शनिवार को दान करना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक लोहे का छल्ला भी पहन सकते हैं, तो आपका जो पूरा वर्ष स्वस्थ रह सकते हैं। ये आपके ऊपर है, अगर आप स्वयं पे नियंत्रण रख पाते हैं तो आपको शनि का मतलब कहीं से भी कोई हानि नहीं हुई हेल्थ को लेके। और जहाँ तक है बृहस्पति है, ये तो आपके लिए ज़्यादा खराब स्थिति में अभी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है जो है मीन राशि, आप पे भी 7.5 ही चल रही है। आपके लिए थोड़ी-सी अचानक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा स्वास्थ्य से संबंधित। जो रोग अभी तक आपको डायग्नोसिस नहीं हो रहे थे, वैसे तो आपके लिए खुशखबरी है, राहु आपका राशि छोड़ देंगे मई से, और तब तक आपको और ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु जो भी देते हैं अचानक देते हैं। अब हेल्थ में अगर कोई पहले से ही परेशानी नहीं थी, अचानक एक दिन आप सो के उठे या आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई ऐसी मतलब परेशानी हो गई जिससे आपको मतलब चिंतित हो गए, मानसिक पीड़ा हो गई, आपके घरवाले परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य में कोई छोटी-छोटी परेशानी के अलावा कोई बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं। अगर छोटी परेशानी को आपको लाइटली ना लें, उसको सीरियसली लें तो फिर उसके उपचार भी मिल सकते हैं। खाने-पीने का ध्यान रखना है, विशेष तौर से पेट के लिए आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा पूरे वर्ष भर। तो शनि के लिए दान करते रहें, और अगर गुरु मंत्र करते हैं या ओम नमः शिवाय का पाठ करते हैं, उससे भी आपका स्वास्थ्य लाभ और जीवन रक्षा होगी। तो छोटी-छोटी मतलब ये रेमेडी भी हैं, और आपका जीवन दान बना रहे उसके लिए मैं सबके लिए एक कॉमन सी रेमेडी बता देती हूँ। आपको क्या है, रोज़ सुबह जो है बृहस्पति के बीज मंत्र करना है और शाम के शनि मंत्र करना है। शाम के किया हुआ शनि मंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, विशेष रूप से जो एक गोधूलि का समय होता है उसमें पश्चिम की तरफ मुँह करके अगर आप शनि मंत्र करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी उसकी प्रभाव ज़्यादा अच्छे देखे जाते हैं। और इसके अलावा शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आपके पास है ऐसी संभावना, तो सरसों के तेल का दिया भी जलाएँ, नीडी लोगों को दान करें, और अपने घर में जो बुजुर्ग रह रहे हैं बृहस्पति और अगर बृहस्पति को शनि के दोनों को दुष्प्रभाव से बचना है, तो आपके घर में कोई भी बुजुर्ग हो या ऐसे बुजुर्ग जो आप नीडी लोग हैं, उनको हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो दोनों ग्रह की जो है अशुभता समाप्त होगी। एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा दीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।